उसमें सुधार करो। उसका कहते हैं आत्ममंथन। आत्ममंथन मैंने सुना करो। कि यदि आप किसी से बात भी कर रहे हो तो आत्ममंथन करो, कोई कार्य कर रहे हो तो आत्ममंथन करो, कोई ऑफिस में कोई आप बैठे हो वहाँ पे आप किसी पर गुस्सा करे तो आत्ममंथन करो। तो हर चीज़ पे बोलने से पहले भी आत्ममंथन करो, क्योंकि आदमी कभी कभी ना और बोल देता है, फिर उसको ये नहीं होता कि मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होता है उससे क्या होता है कि लोगों में दूरियां बनती हैं। बिल्कुल है ना? भाई साहब, किसी महापुरुष ने कहा है कि शब्दों का भी हाँ, शब्दों का भी भोजन की तरह अपना स्वाद होता है। स्वाद होता है, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। हाँ तो एक बार दूसरों को परोसने से पहले चख लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, जय श्री राम। आज मैंने एक चर्चा का विषय दिया था और वो प्रभात फेरी में मैंने उसका हिंट्स दिया है, क्योंकि उसमें हमारी जो एडिटिंग होती है वो बहुत शॉर्ट होती है और हमारी जो क्लिपिंग होती है वो जो हमारी 10 मिनट की मैक्स कर बनाते हैं हम, जो 7, 8, 10 तक, तो उसमें विस्तार रूप से चर्चा का कोई प्रावधान नहीं होता है, क्योंकि प्रभात फेरी हमारा कॉन्सेप्ट होता है मेन सुबह। परंतु एक यदि किसी विषय पर हम जो है विस्तार से चर्चा कर सकते हैं तो वो एक अलग मंच देना पड़ता है हमारे ऊपर, जिससे उस पर हम चर्चा कर सकें। जो हम लोग बात करते हैं सुबह, उसके अंदर कुछ अधूरापन होता है। अधूरापन इसलिए होता है क्योंकि यदि हम उसको हमारी उस चर्चा को सुने, जैसे मैंने सुबह आपका एक जो विषय दिया था वो था आत्ममंथन का, और आत्ममंथन पर व्यापक चर्चा संभव है। वो कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें हम सिर्फ अपने 1 मिनट के या 2 मिनट के अंदर उसकी पूरी चर्चा को हम ख़त्म कर सकें और उसको समझा सकें। और ये मंथन जरूरी भी इसलिए है क्योंकि ये जो चर्चा का जो आत्म मंथन के विषय पर जो चर्चा विस्तार रूप से व्यापक रूप से जो हम करना चाहते हैं वो ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि हमारी अधूरी बात से कोई भी व्यक्ति भ्रमित ना हो। हमारी जो सुबह की जो प्रभात फेरी की जो हमारी छोटी छोटी जो क्लिप्स होती हैं, तो उसमें से कुछ लोग जितना समझते हैं उतनी वो हमारे से बात करते हैं और बोलते हैं कि आपने इस विषय पर जो बोला है वो सही नहीं बोला है। क्योंकि पहले भी मैंने एक बार उसका विस्तार से रूप में इसलिए बताया था क्योंकि उसमें भी कुछ व्यक्ति ने बोला था कि आपने ये जो चीज़ें हैं वो कुछ विस्तार से बतानी चाहिए, जिससे लोग भ्रमित ना हो कि आपने कहा क्या है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। हमारा जो जो हमारा विषय था वो है आत्ममंथन। अब आत्ममंथन पर भी हम यदि अलग अलग विभाग में बात करें, क्षेत्र में बात करें, तो उसमें भी कई सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। आत्ममंथन किस चीज़ का आत्ममंथन, यदि मैं विषय चेंज कर दूंगा कि आत्ममंथन किस विषय पर है, मतलब किस चीज़ का आत्ममंथन कर रहे हैं, हम बोलने का कर रहे हैं, किसी से मिलने का कर रहे हैं, या चर्चा में ही हम आत्ममंथन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ तो सोच के ही बोल रहा हूँ, उसका कोई गलत फैक्ट ना हो जिससे कोई व्यक्ति समझ सके, तो वो भी आत्ममंथन ही है। तो इस पर एक क्षेत्र के हिसाब से व्यापक रूप से अलग अलग चर्चाएं हो सकती हैं, संभव है। तो मेरा जो मेन तो जो वो था आत्ममंथन का, वो यही है कि जब हम किसी के सामने अपनी बातें रखते हैं या हम किसी पर गुस्सा होते हैं, है ना, तो उस संदर्भ में हम अपना आत्ममंथन अवश्य करें। आत्ममंथन चीज़ ऐसी चीज़ है कि कई बार हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि जितना हम लोग सोचते हैं ना, जितना हम लोग समझते हैं ना, जितना भी हम समझ सकते हैं, हर व्यक्ति की एक सीमा होती है सोचने की, समझने की। तो हम मंथन वहीं तक ही कर सकते हैं बस अपना। और बाकी यदि हमारे से ऊपर कोई सोचने वाला व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति हमारी खुद की हमारी गलतियाँ बता देगा कि आपने ये बात सही नहीं कही, क्योंकि वो हो सकता है कि हमारे से ज़्यादा सोचने वाला हो। तो संभव है ये भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम ही सर्व संपन्न है, ऐसा नहीं होता है। तो एक जहाँ तक उसकी सोचने समझने की शक्ति होती है वहाँ तक ही वो आत्ममंथन कर सकता है, इससे ऊपर वो कर भी नहीं सकता है। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आपको, क्योंकि सुबह जो एक सवाल उठा था, एक व्यक्ति ने यही बोला था मेरे से कि जी यदि आप आत्ममंथन की बात कर रहे हैं, हर कहते हैं कि आत्मा जो हमारा जो अंदर आत्मा है ना, उसके अंदर ईश्वर का निवास है, जो वो गलत सोच ही नहीं सकती है, तो फिर चोरी करने वाला चोर जो है वो चोरी क्यों करता है?
है ना। कोई किसी का मान लो यदि किसी को कोई भी क्षति पहुंचा रहा है किसी भी रूप में, यानी कि हत्या करता है, कोई भी अपराध करता है, या कोई गलत आदत में पड़ता है, स्मोकिंग करता है, शराब पीता है, मदिरा का सेवन करता है, नहीं, तो वो फिर कैसे करता है? क्योंकि क्या वो उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो सोच नहीं सकता, आत्मथन नहीं करता अपना। तो मैंने अभी कहा है आपसे कि जितनी आदमी की सोच की एक सीमा होती है, जितना उसने अपने आप को विस्तार किया है अपनी सोच समझने की शक्ति का, तो उस हिसाब से वो अपना आत्मंथन भी उसी हिसाब से उतना ही कर पाता है, बस उससे आगे तो कर ही नहीं पाता है। अच्छा, क्या चोर को नहीं पता होता है कि चोरी करना गलत है? सबको पता होता है कि मदिरा का सेवन करना गलत है, स्मोकिंग करना गलत है, और यहाँ तक तो जो हमारी हत्या में शामिल होते हैं जो लोग, उनको भी पता है कि हत्या करना गलत है। जो लोग मांसाहारी होते हैं उनको भी पता है कि मांस खाना गलत है, फिर भी वो करते हैं। तो अभी यदि वो अपना आत्ममंथन क्यों नहीं कर पाते हैं, जिस आत्ममंथन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उनके अंदर आत्मा नहीं है क्या? तो एक विषय ये बनता है। और इसी पे ही मेरे से जो बात करी थी किसी ने सुबह, यही की थी कि यहाँ पर आप गलत हो कि आप यदि व्यक्ति यदि वो चोरी कर रहा है तो उसने आत्ममंथन किया नहीं किया अपना। तो देखो, जब प्रभु इस धरती पे भेजते हैं ना, जब तो एक बच्चे को भेजते हैं, है ना, और वो बच्चा ऐसा होता है कि इसको आप किसी रूप में भी ढाल दो वो ढल जाएगा। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हम उसका निर्माण खुद करते हैं, यानी कि यहाँ पर रहने वाले जो निवास करने वाले लोग जो होते हैं वो इसका निर्माण अपने हिसाब से करते हैं, अपने रीति रिवाजों के हिसाब से कह सकते हो आप। तो वो व्यक्ति उनके जैसा ही सोचने लगता है, उनके जैसे ही कर्म करने लगता है। उसके सोचने की शक्ति एक सीमित मात्रा में वहीं पर सीमित हो जाती है, और वो इससे आगे सोच भी नहीं पाता है। वो आत्ममंथन इतना ही करेगा जितना वो सोच सकता है। तो अभी यदि मान लो मैं भी कर रहा हूँ आपसे, तो कई चीज़ों में मैं भी बोल रहा हूँ आपसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है इससे, जब मेरी सीमा भी एक लिमिट सबकी होती है। हो सकता है कि मेरे से अच्छा कोई सोचने वाला, मेरे से ज़्यादा सोचने वाला कोई मेरे पे ही कहे कि आपने आत्ममंथन नहीं किया, तो हो सकता है, संभव है ये भी, है ना। तो ये तो आत्ममंथन जो होता है, अपने यदि मान लो मैं आंख बंद करके सोचूं कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो मैं 100% नहीं, 80% आदमी अपने आप को बिल्कुल बता देता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। यानी कि वो जितना सोच सकता है ना आंख बंद करके यदि सोचे, तो उसका जो है आत्मा उससे बोल देगी कि आपने यहाँ पर आप गलत हो। जहाँ तक सोच सकता है, लिमिट है उसकी। कहते हैं कि ना पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए जो हमारे जो दिमाग का जो ना विकास पढ़ने से ही होता है, और हमारी सोचने समझने की शक्ति जो बढ़ती है। जैसे करते हैं ना कि दिमाग जितना खर्च करोगे ना आप, उतना ज़्यादा बढ़ता है। ये चीज़ ऐसी है, दिमाग जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपने यदि अपने दिमाग का विस्तार किया हुआ है, जैसे आजकल के बच्चे देखा आपने कितने इंटेलिजेंट होते हैं, हमारे समय पर नहीं होते थे। क्योंकि अब पढ़ाई हमारे जैसी भी नहीं है, बहुत हार्ड पढ़ाई है, कंपटीशन है। तो बच्चे जैसे जैसे कंपटीशन को पार करते जा रहे हैं ना, उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते जा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, उनके सोचने की शक्ति भी बढ़ती जा रही है, और वो सही और गलत का फैसला हमारे से अच्छा ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वो अपने विस्तार उन्होंने दिमाग का हमारे से ज़्यादा कर लिया है। तो ये है, अब बात वही आती है कि जितना आपने अपने दिमाग का विस्तार किया है, उतने ही आप उस लिमिट तक अपनी अंतरात्मा से बात करके सोच पाते हो, सही गलत का फैसला ले पाते हो। तो आत्ममंथन एक विषय, व्यापक विषय है, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। इस पर चर्चा संभव हो सकती है, आगे भी आधे घंटे भी मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये तो मैंने एक क्षेत्र बताया आपको सिर्फ कि आत्ममंथन कितनी लिमिट तक होता है, और कौन कौन लोग कितना कितना आत्ममंथन कर सकते हैं अपना। तो उसके ऊपर ये मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा की है 10 मिनट की। और यदि इस पर विस्तार से कोई बात करनी है तो हर क्षेत्र में मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप कमेंट में लिखें और बताएं कि यदि इस विषय को लेकर चर्चा संभव है तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, और
हमसे बात कर सकते हैं, हम मेरे से फ़ोन भी कर सकते हैं किसी विषय पर यदि आप चर्चा करना चाहते हैं। कि आत्ममंथन एक ऐसा विषय है जिसमें अपनी आत्मा से बात करके हम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं कि हम गलत हैं या सही हैं, और वो भी एक लिमिट के अंदर होता है। मतलब दूसरी बात यह है, वो भी एक लिमिट के अंदर, जितने हमने अपने सोचने समझने की शक्ति का विस्तार किया हुआ है उतना ही सोच सकते हैं, उससे ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते हैं। अभी इसमें एक नई चीज़ रखता हूँ कि यदि मान लो कोई टेररिज्म जो आतंकवादी है और वो अपने आप को सही कहता है कि मैं सही हूँ, वो जितना सोच सकता है उतना ही सोचता है बस। और यदि वो ध्यान से सोचेगा ना, सही होता हूँ मैं तो, कितना बड़ा आतंकवादी कोई भी हो जिसने किसी की क्षति की हो, यदि वो आंख बंद करके एक बार सोचेगा ना, तो कितना भी बड़ा हो उसको कहीं ना कहीं आत्मा उसकी बोलेगी ज़रूर कि भाई ये गलत है, ये मत कर। लेकिन वो सोचते ही नहीं है इतना, जितना मैं उनको ले जा रहा हूँ ना जिस तरफ, वो उस तरफ जाते ही नहीं है। ना वो सोचते हैं, ना वो इतना गहन अध्ययन करते हैं, और ना ही वो इतने भावुक होते हैं जितने हम लोग होते हैं। वो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होगा उन्होंने कि हाँ क्या गलत है, उस पर हम थोड़ा सा चिंतन कर लें। उन्होंने आज तक कोई चिंतन भी नहीं किया होगा, तो इसलिए वो गलत राह पे चलते हैं और गलत करते रहते हैं। उन्होंने अपने अंदर से कभी पूछा ही नहीं होगा कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी मैंने आपसे की, और मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।